हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस मेंटोर विनय। आज का ये जो हमारा लेक्चर है वो होने जा रहा है क्लास 10th के मेरे प्यारे बच्चों के लिए, जो कि अब बोर्ड एग्जाम देंगे। और बोर्ड एग्जाम देने के लिए आपको थोड़ी सी दिलेरी दिखानी पड़ेगी, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा। ओके, इसी वजह से मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ओके, यकीन मानिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर यहाँ पर साइंस बहुत ही क्लियर तरीके से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएगी, एक एक लाइन को एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे आपका बेस बहुत मजबूत हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको कहीं और से पढ़ने की किसी भी प्रकार की कोई जरूरत होने वाली नहीं है। यकीन मानिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्योंकि हमारे साथ दोनों मीडियम के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा साथ में। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, केमिकल रिएक्शन है क्या डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करते हैं। अपने आसपास आप किसी भी प्रकार का ऐसा परिवर्तन होते हुए देखें, ऐसा चेंज होते हुए देखें, जहां पे आपको उसके कलर में चेंज होता दिखे, आपको टेम्परेचर में चेंज होता दिखे, और आपको उसके अपीयरेंस में चेंज होता दिखे अगर, तो आप समझ जाइए कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके डियर स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया जैसे लोहा है, लोहे में जब जंग लगता है, रस्टिंग हो जाती है, तो वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। कहीं पर भी आप देख रहे हैं, अगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, क्या फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है। ओके, मतलब पहले वो कलरलेस था, फिर वो कलर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या डियर स्टूडेंट। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि जो रिएक्टेंट होते हैं, क्या रिएक्टेंट जो क्रियाकारक होते हैं, जब वो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो रिएक्टेंट होते हैं उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है डियर स्टूडेंट। क्या हो जाता है, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। कोई नई चीज नहीं आती है, आपस में जो एटम होते हैं उनका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। ओके, और जो पुराने बॉन्ड बने होते हैं वो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और हमें एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। ओके, कैसे, लेट्स टेक द एग्जांपल। सपोज दैट मैंने ये लिया है ए, ये दोनों बेटा रिएक्टेंट हैं, क्या है, रिएक्टेंट। बी लिया है, ये भी रिएक्टेंट है। ओके, तो ए और बी आपस में क्या करने जा रहे हैं, रिएक्ट करने जा रहे हैं, मतलब अभिक्रिया करने जा रहे हैं। ओके, इन्हें अपन अभिकारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप देख पाएंगे कि जब ये ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है, एक नया रासायनिक पदार्थ बनता है, जिसमें होगा क्या, ये ए है डियर स्टूडेंट, ये बी है, फिर ये ए है, और फिर ये क्या है, बी है। बात समझ आ रही है, मतलब यहां पर ए रिएक्टेंट है और यहां पे बी रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बना है उसमें भी ए बी ही है। तो पुराने बॉन्ड टूटे हैं बेटा, ए के बीच में जो पुराने बॉन्ड थे वो टूट गए हैं, बी के बीच में जो पुराना बॉन्ड था वो टूट गया है। अब ए और बी के बीच में एक नया बॉन्ड बना है डियर स्टूडेंट, क्या, एक नया बंध बना है। ओके, और ये नया बंध बनने के कारण, नए तरीके से अरेंजमेंट होने के कारण एक नया रासायनिक पदार्थ बन गया है, एक नया केमिकल सब्सटेंस बन गया है। तो आप इस रिएक्शन को देख के समझ पा रहे होंगे कि यहां पर कोई अलग से नहीं आ गया है, ए बी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आ गई है कि सी आ गया है या डी आ गया, कोई ऐसा नहीं आया। ओके, मतलब जो रिएक्टेंट हैं, जो क्रियाकारक हैं, उन्हीं का क्या हो गया है, रीअरेंजमेंट हो गया है और नए बॉन्ड्स बन गए, और उन नए बॉन्ड्स बनने के कारण एक नया सब्सटेंस बन गया है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। ओके, अब इनको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं डियर स्टूडेंट, कैसे, जरा देखिए। ओके,
तो सपोज दैट आपके पास क्या है, ये देखिए H2, बहुत ध्यान से समझिए, हमने एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण लिया है, H2 गैस है, I2 गैस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में अगर प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से दिखेगा। ओके, थोड़ा सा जूम इन कर लेना। ओके, तो H2 गैस, सॉरी, और ये O2 गैस, ये दोनों डियर स्टूडेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है H2O यानी वाटर। ये कैसा डियर स्टूडेंट? लिक्विड है। कैसा है ये? लिक्विड है। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो पुराने बॉन्ड थे वो क्या हो गया डियर स्टूडेंट? ब्रेक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो पुराना बॉन्ड था वो क्या हो गया डियर स्टूडेंट? वो भी टूट गया। अब नया बॉन्ड बना है डियर स्टूडेंट। कैसा बना है वो? HOH। ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच नया बॉन्ड बना है। ओके, और एटम का क्या हो गया स्टूडेंट्स? अरेंजमेंट हो गया। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड का बनना और उन्हीं रिएक्टेंट का दूसरे तरीके से अरेंज हो जाना, दैट इज नोन एज रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। ओके, मैंने एग्जांपल लिया यहां पे H2, ये ऑक्सीजन और H2। ओके, हो क्या रहा है स्टूडेंट? H2 बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प कर रहा है, और जो H2O है वो लिक्विड है, वो बर्न या आग को क्या कर रहा है? बुझाने का काम कर रहा है। यानी आप समझ रहे हैं ना, केमिकल नेचर में परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन हो गया है। समझ गए बात को? यानी जो रासायनिक पदार्थ था उसकी जो नेचर है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई। ओके, इसे अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ओके, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को या केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए डियर स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक में 3 एक्टिविटी दी हुई हैं, और उन एक्टिविटीज के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर केमिकल रिएक्शन है क्या। कैसे? जरा देखिए। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम रिबन का बर्न करना, यानी जो मैग्नीशियम की तार होती है, रिबन होता है, उसको बर्न करना है। ओके, तो कैसे? अब जरा देखिए, अपन ने एक मैग्नीशियम का वायर लिया या मैग्नीशियम का रिबन लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और ये अपन क्या करने जा रहे हैं? उसको बर्न कर रहे हैं। जब बर्न करते हैं डियर स्टूडेंट तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होता है, और बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। क्या बनता है? व्हाइट पाउडर। ओके, और उसका नेचर कैसा हो जाता है डियर स्टूडेंट? बेसिक हो जाता है, मतलब क्षारीय हो जाता है। आप समझ रहे हैं? उसकी स्टेट भी चेंज हुई है, मतलब वो पाउडर में चेंज हो गया है, पाउडर में परिवर्तित हो गया है, और साथ साथ उसका जो नेचर है वो बेसिक हो गया है। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? बेसिक हो गया। ओके, तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला देखने को? हमें ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर्ड फॉर्म बनता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर्ड फॉर्म बनता है डियर स्टूडेंट वो नेचर में बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। और अगर हम उसके पास मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, नमी युक्त लिटमस पेपर लेकर जाएंगे, तो वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। यानी कुल मिला के जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है डियर स्टूडेंट उसका केमिकल नेचर क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया। बात समझ आ रही है? ये देखिए, ये मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम कैसा होता है डियर स्टूडेंट? सॉलिड। ऑक्सीजन कैसा है? गैसियस। और ये जो एमजीओ बन गया है वो क्या है? पाउडर है। क्या है? पाउडर है। ओके, और ये एक प्रकार की, याद रखिएगा, कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक आपस में मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन में अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है और ये आपस में रीअरेंज होकर नया प्रोडक्ट बना दिया। यहां पे कोई तीसरा एटम या मॉलिक्यूल नहीं आया। ओके, इसे मैं बैलेंस कर देता हूं, यहां पे मैं 2 लगा दूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके,
और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। और याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से कोई टेबल बना के हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विद इन अ सेकेंड आप किसी भी प्रकार की टफ से टफ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। ओके, ठीक, तो आपको किसी प्रकार से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। बैलेंसिंग अभी आज अपन सिर्फ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक। अब आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको पेपर से साफ क्यों करते हैं, सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं। ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो याद रखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है, ठीक है, वो एक प्रकार का मेटल है। ओके, और जो मेटल होते हैं, कोई भी मेटल होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है? ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो अगर हमें उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है तो पहले सैंड पेपर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। यानी उसके ऊपर जो ऑक्सीजन की लेयर जम गई है उसे हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद फिर क्या होगी, वो बर्न होगी। ओके, तो मैंने ऑब्जर्वेशन आपके सामने लिख रखे हैं। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देगा। कैसी फ्लेम देगा? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम का मतलब आप लोगों ने दीपावली में छुरछुरी जलाई है ना, बस वैसा ही, उसी तरीके की आपको रिबन जलते हुए दिखाई देगी। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव फ्लेम निकलती। ठीक, इसके बाद व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म बनेगा। किसका डियर स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद पाउडर बनेगा। और ये कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ओके, और मैंने बताया कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा। कैसा होगा? बेसिक यानी क्षारीय होगा। ठीक है, और याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है वो 473 डिग्री सेल्सियस पर बर्न होता है। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशंस मिले। क्या मिले हमें? ये ऑब्जर्वेशन। कब? जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। तो एक बात बताइए, रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो हीट निकालेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है। साथ में केमिकल नेचर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों? पाउडर के फॉर्म में आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बर्न हो रहा है, व्हाइट पाउडर बन रहा है, ये सारे ऑब्जर्वेशन हैं, ये बाकायदे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से। ठीक, तो ये एक एक्टिविटी हुई। ओके, जिसमें हमने जाना कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, केमिकल नेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी में क्या बोला गया, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि आप लेड नाइट्रेट लें। क्या लें? लेड नाइट्रेट। जरा ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट। अब लेड नाइट्रेट कैसे, जरा देखिए। आपने क्या किया, आपने ये एक टेस्ट ट्यूब ली। क्या? बहुत ध्यान से, ये टेस्ट ट्यूब है। क्या है? टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या ले रखा है? लेड नाइट्रेट ले रखा है। क्या ले रखा है? लेड नाइट्रेट। ओके, ये क्या है डियर स्टूडेंट? लेड नाइट्रेट है। ये PbNO3 का होल ट्वाइस। अब आपको ये चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूले आपको कैसे बनेंगे, उसके लिए भी मैं हूं। मैं आपको सारी सीरीज बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्मूले बनाने हैं। ओके, एक एक आयन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, हो सकेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी PDF अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको समझा भी दूंगा। तो ये आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया। अब लेड नाइट्रेट में आप क्या करेंगे? आप डियर स्टूडेंट मिलाएंगे क्या? पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिलाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, अब ये जो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों डियर स्टूडेंट कलरलेस हैं। कैसे हैं ये दोनों? कलरलेस हैं। ओके, ठीक, यानी आप समझना, मैंने बोला रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जहां कलर में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, वो वहां पे हमें क्या मिलेगी? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये दोनों क्या है? कलरलेस हैं। कैसे हैं? कलरलेस, मतलब कोई रंग नहीं है। और जब हमने इन दोनों को आपस में मिलाया, किसको किसको? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हमने आपस में मिलाया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, लेड आयोडाइड का येलो प्रिसिपिटेट। कैसा? येलो।
येलो प्रिसिपिटेट यहां पे इकट्ठा हो जाएगा, ये प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब समझते हैं अवक्षेप, क्या बन जाएगा, एक अवक्षेप बनेगा, और वो किसका अवक्षेप होगा, लेड आयोडाइड का। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कलर में परिवर्तन हुआ है। किसमें परिवर्तन हुआ है, कलर में परिवर्तन हुआ है। ठीक, ये दोनों कलरलेस थे और यहां पे क्या बना है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट बना है। ओके, और ये कैसा प्रिसिपिटेट है, इनसॉल्युबल, यानी जो नीचे अवक्षेप बना है लेड आयोडाइड का वो इनसॉल्युबल है डियर स्टूडेंट। ओके, क्लियर। और ये बन गया आपका पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक, अब आप जरा देखिए, ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो लेड आयोडाइड है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, गोल्डन रेन, सोने की बारिश। तो यही है वो लेड आयोडाइड जो सोने की बारिश का जब हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है, दिखाना होता है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे ये होगा गोल्डन रेन कैसे करेगा, आप लेड आयोडाइड लीजिए, ओके, उसको गर्म पानी में रखिए और कुछ देर बाद जब ये ठंडा होगा तो गोल्डन कलर की निडल जैसी गिरती हुई आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा जैसे गोल्ड की क्या हो रही है, बारिश हो रही है। ओके, तो यहां का ऑब्जर्वेशन जरा देखिए, मैंने क्या बोला, आप ऑब्जर्व करिए, आप देखिए कि अगर चेंज हो रहा है तो वो रासायनिक अभिक्रिया है, वो केमिकल रिएक्शन है। और आप देख पा रहे हैं कि ये कलरलेस है, रंगहीन है, ये भी कलरलेस है, लेकिन जब हमने इन दोनों को मिलाया तो येलो कलर बन गया, यानी कलर में चेंज हुआ। ठीक, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया है। और ये क्या बन गया आपका, प्रिसिपिटेट बन गया। क्या बन गया, प्रिसिपिटेट, पीपीटी, इसी को बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। ये दूसरी एक्टिविटी है। ओके, तो आपसे पूछा जाएगा कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाते हैं तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जब इनको मिलाया जाएगा तो येलो कलर का हमें पीपीटी मिलेगा, जो कि कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसको जब आप पकड़ोगे ना तो बहुत गर्म होगी। कैसी होगी, बहुत गर्म होगी। यानी जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उस समय क्या हो रहा था, हीट निकल रही होती है। ओके, तो ये देखिए, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सब कुछ वही है ना, कोई अलग से एलिमेंट तो नहीं आ गया कि अलग से क्लोरीन आ गया, बोरॉन आ गया, नाइट्रोजन, कुछ नहीं आया ना। जो पहले से हमने रिएक्टेंट लिया था उसी का क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया है। पुराने बॉन्ड टूट गए हैं, नया बॉन्ड बन गया है। समझ गए बात को, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। गॉट इट, ओके। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया है, तीसरी एक्टिविटी है ये तीसरी एक्टिविटी है क्या, उसको भी जरा समझिए बहुत ध्यान से। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो हमारी केमिकल सीरीज है, क्या है हमारी केमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी स्टूडेंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी। उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, या अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो हाइड्रोजन के नीचे आने वाले जितने भी मेटल हैं, अगर उनकी किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ओके, तो मैंने यहां पे लिया है जिंक और उसके साथ मैंने क्या ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मुझे क्या मिला है, जिंक क्लोराइड मिला है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये आपके टीचर्स ने जरूर आपको लैब में कराया होगा कि एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क में जिंक के ग्रैन्यूल्स रख दिए, या एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स यानी छोटे छोटे जिंक के टुकड़े ले लो, ठीक है। और उसमें जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप क्या पाएंगे कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी पॉपअप साउंड के साथ। यानी जब आप उस टेस्ट ट्यूब के सामने जलती हुई तीली ले जाएंगे तो आवाज आएगी, एक पॉप साउंड आएगी, यानी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और ये याद रखिएगा, ये जिंक है ना, ये सॉलिड है, लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक कलरलेस सॉल्ट बनाता है, कलरलेस लवण बनाता है। समझ गए बात को, ठीक। यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाएंगे, किसका, जिंक क्लोराइड का। तो ये सॉलिड था, अब ये किसमें बदल गया, लिक्विड में, और केमिकल नेचर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये भी डियर स्टूडेंट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है।
ठीक है, तो याद रखिएगा जो जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, मैंने क्या बोला, ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व। तो जब आपने जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराई तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, याद रखिएगा, जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो जो जिंक के टुकड़े होंगे ना, उनके चारों तरफ बबल्स दिखाई देने लगेंगे, आपको बबल ऑब्जर्व होंगे। ओके, इसके बाद हीट, जब आप कॉनिकल फ्लास्क को, उस फ्लास्क को टच करेंगे तो हीट मतलब वो गर्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, फिर तीली ले जाएंगे आप उसके सामने तो पॉपअप साउंड आएगी। यानी यहां पर कितने सारे ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। बात समझ आ रही है डियर स्टूडेंट? तो रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर हमें टेम्परेचर में चेंज हो, कलर में चेंज हो रहा हो, अवक्षेप बन रहा हो, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, कहीं गैस निकल रही हो, इवॉल्व हो रही हो, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यानी अगर आपको अगर परखना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा, आपको कलर देखना पड़ेगा, आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट देखना पड़ेगा, आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस देखनी पड़ेगी। ये सब क्या है डियर स्टूडेंट, ये सब के सब ऑब्जर्वेशन हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर हो गई बात? तभी वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ओके, अगर ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को नहीं मिल रहे, इसका मतलब ऑब्जर्व वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे आइस है, वो वाटर में बदल गई ना, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? स्टेट, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। पहले भी वो H2O था, अभी भी वो H2O है। तो यहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए नए सब्सटेंस का बनना जरूरी है, और ये ऑब्जर्वेशन हमें दिखने चाहिए। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन? टेम्परेचर, रंग में परिवर्तन यानी कलर चेंज, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, किसी भी प्रकार की गैस निकल रही हो, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, अन्यथा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एक सिंपल सा अरेंजमेंट है किसका? रिएक्टेंट का, जो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल्स लिए, फिर आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी है उनको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप चाहें तो बाकायदे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी ये रिएक्शन, क्योंकि बुक में नहीं दी हुई रिएक्शन, तो आप यहां से इस रिएक्शन को देख सकते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेंगे वो अपन देख सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा जूम करके जरूर देखा करें। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं ये होम सेटअप है, उतनी क्लैरिटी आती नहीं है, बट हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने नहीं पाए। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये मैंने इतनी देर तक सिर्फ आपको रासायनिक अभिक्रिया बताई है। अब रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है, अब जरा समझिए आप। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मैं ऐसे बोलना चालू करूं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। या मैं इसी को बोलूं, व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये बड़ा हैट्रिक लग रहा है बड़ा सा बोलने में। ठीक है, तो बोला गया कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की सहायता से, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं उसको? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सॉरी, समझ गए बात को? तो केमिकल रिएक्शन को जब अपन एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की सहायता से सिंपल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण। ओके, अब क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं कि रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कैसे, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट और आपका ये टॉपिक भी होगा क्लियर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस, उनको कैसे बैलेंस किया जाएगा। ओके, जरा देखिए बोला क्या गया। सपोज दैट मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है H2 प्लस I2 का। ओके, और यहां पे क्या बना है? 2HI। ठीक, तो बोला गया कि किसी भी रासायनिक समीकरण को या केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो बोला गया कि जो इधर की तरफ लिखे होते हैं ये रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट यानी क्रिया कारक होते हैं।
ठीक है। जो रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उन सबके बीच में प्लस लगा लगा के अपन लिखेंगे। यानी इधर साइड पे क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और इधर जो बन रहे हैं ये प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। ठीक है। और दोनों के बीच में ये एरो लगाया गया है जो कि ये बताता है कि रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये रिएक्टेंट कहलाएंगे और ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट। ठीक, इस प्रकार बहुत सारी रिएक्शन है। ओके, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है तो अपन क्या कर देंगे, इनके बीच में क्या लगा देंगे, ये। तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक साम्यक। ये जो अभिक्रिया है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है और रिवर्सिबल है। कैसी है, रिवर्सिबल है। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह बहुत सारी एग्जांपल है, चाहे आप कोई भी रिएक्शन ले लो। सपोज दैट आपने क्या ले लिया, N2 प्लस H2 रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, 2NH3। ओके, यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस में आपको सिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद कभी भी आपको कोई बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ओके, इस प्रकार हम कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाया। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से रिएक्टेंट कहलाते हैं, कौन से प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, एक दो बार आप ये वीडियो देखिएगा, और मेरा ये मानना है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी आएगी, और मैंने एक्टिविटी के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है। ओके डियर स्टूडेंट, ये स्पेशली मेरे क्लास 10th के बच्चों के लिए है जिनको अब दिलेरी दिखानी है। क्यों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम सिर्फ रटने से काम नहीं होने वाला आपका। आपको थोड़ा सा अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हर चैप्टर में एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी आप करिए, आप देखिए, समझिए कि क्या हो रहा है। ओके, तभी आपकी साइंस क्या होगी, स्ट्रांग होगी, आपकी जो जड़ है वो मजबूत होगी, आपकी नींव मजबूत होगी, और आप जब 11th 12th में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो समझ में आएगी, अगर आपने यहाँ पे ठीक से समझ रखा है तो। ओके, आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार आपके एनसीईआरटी के हिसाब से नए नए टॉपिक्स लेके आने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।